1960 में जो है वो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी है, और इस ट्रीटी में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये ट्रीटी साइन करवाने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहायक नदियाँ अगर हम बात करें सिंधु नदी की या इंडस नदी की, तो सबसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक सेओंग, गिलगिट, ठीक है, और जास्कर, ये तीन है। उसके बाद यहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ में भी ये सीक्वेंस आता है, जो हमने कल पूरा डिस्कस किया था और हम इसको कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद झेलम नदी को हम कवर कर चुके हैं, और झेलम नदी याद रखिएगा ये भी गॉर्ज बनाती है, और वूलर लेक, झेलम जो है वो वूलर लेक से पास होकर निकलती है कश्मीर में, और पाकिस्तान में ये चनाब को ज्वाइन करती है। चनाब बहुत इंपॉर्टेंट नदी है हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और चनाब जो है वो बारालाचा पास, यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक चंद्र और भागा, ये दोनों जो है वो तांडी जगह है जहाँ पर जो है ये मिलती है, और फिर जो है वो चनाब बनाती है। उसके बाद चनाब जो है वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच से फ्लो करते हुए एक साइड में पांगी वैली, हिमाचल में पांगी वैली है, और उसके बाद ये जब जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तो वहाँ पर होती है पोदर वैली। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि पोदर वैली कहाँ पर है। और हिमाचल में तो इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि संसारी नाला, जहाँ से जो है वो हिमाचल को छोड़कर जो है वो जम्मू कश्मीर में ये नदी एंटर होती है। इम्पॉर्टेंट डैम्स, चनाब के ऊपर जो है वो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो यहाँ पर रेटल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रिसेंटली न्यूज़ में लगा है, ठीक है। और उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो चनाब नदी के ऊपर है, और ये जो है 1315 मीटर लॉन्ग है, प्लस साथ में 359 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रावी रिवर को हमने डिस्कस किया था, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है ये हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार रेंज, उसके बाद ये ड्रेन करती है पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में, और एक गॉर्ज बनाती है धौलाधार रेंज में। ब्यास रिवर को भी हम कवर कर चुके हैं। और मुझे कौन बताएगा कि ब्यास रिवर जहाँ पे जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है पंजाब में, उस जगह का नाम क्या है? निशा मैम। और हाँ, कोई और बता दीजिए कहाँ पर ब्यास जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है? सर हल्का पतन में। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्यास के रिगार्डिंग फैक्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे कल। सतलुज की अगर हम बात करें, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह में एंटर होती है? कौन बताएगा? हिमाचल वाले तो बताएंगे इसको, हिमाचल वाले, अभी हमारी अदर अदर स्टेट्स के लोग भी हैं, कौन बताएगा? किन्नौर से सर। हाँ, इट्स किन्नौर, ओके। किन्नौर में शिपकीला जगह है जहाँ पर जो है वो आपको चिप- एग्जैक्ट बताना है, कि एग्जैक्ट आप बता सकते हो कि कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा इट इज़ इन किन्नौर, ठीक है। उसके बाद फीचर्स की अगर हम बात करें, एंटीसीडेंट पेरेनियल इंटरनेशनल रिवर है, और हिमालयन रीजन में गॉर्ज बनाती है। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदी गॉर्ज बनाती है, साथ साथ में ही इसको क्लियर करके चलिएगा, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। घग्गर नदी की मैंने बात की थी, तो घग्गर नदी को जो है वो सरस्वती के साथ लिंकअप किया जाता है। अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रावी नदी के किनारे कौन सी इंडस सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सी जो है वो रावी नदी के किनारे पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता सर। हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा ये। और जो आपकी ये कहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता प्रेजेंट टाइम में? पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर घग्गर नदी की अगर हम बात करें, तो ये एंशंट नदी हमारी सरस्वती, कंपेयर किया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो घग्गर है वो किसी टाइम पे प्राचीन समय में वो जो है वो क्या थी, हमारी सरस्वती नदी थी। लेकिन अभी रिसेंट में क्या है कि घग्गर है वो, और ये राइज करती है शिवालिक में, और शिवालिक में भी कहाँ, सिरमौर रीजन में, ध्यान रखिएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर ये नदी राइज करती है। उसके बाद ये हरियाणा में ड्रेन हो जाती है, हरियाणा यानी कि अम्बाला, अम्बाला में फिर ये डिसअपियर हो जाती है, और उसके बाद अगेन जो है वो करनाल वाली साइड में ये रीअपियर होती है। यहाँ पर इसको हरका
एक नदी है वो ज्वाइन करती है, और इसके बाद घग्गर को हरका भी कहा जाता है। फिर फाइनली उसके बाद ये अगेन जो है वो गुम हो जाती है, पता नहीं चलता है। मॉनसून में बहुत एक्टिव होती है ये, और बहुत नुकसान जो है इस रीजन में करती है। फिर गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, हमने यहाँ से आज शुरू करना है। गंगा नदी का जो सिग्निफिकेंस है वो सोशल कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि वैदिक पीरियड में, प्री वेदी से जब हम पोस्ट वैदिक में आए, तो वहाँ पर सिंधु नदी से जो है वो लोग जो है वो कहाँ पर आकर बस गए, गंगा नदी के किनारे। वहाँ से जो है वो हम देखते हैं जनपद पीरियड राइज होता है, महाजनपद पीरियड जिसको हम कहते हैं। तो वो सिग्निफिकेंस हम गंगा नदी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा के फर्टाइल प्लेन्स, जो उपजाऊ ज़मीन है गंगा की, वहाँ से जो है वो एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट कंसेप्ट में, ये कि गंगा की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 2500 किलोमीटर इसको माना जाता है। लार्जेस्ट बेसिन है इसका, और बेसिन मैंने बताया था कल, बेसिन क्या होता है निशा मैम, बेसिन क्या होता है? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया। और गंगा को भी जो है वो इंटरनेशनल रिवर कहा जाता है, कि इंडिया और बांग्लादेश, याद रखिएगा, दो कंट्रीज़ के बीच में, और ये डेल्टा बनाती है। क्या क्या नाम है उस डेल्टा का जो गंगा रिवर बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है जो? सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। और जो गंगा है वो ओरिजिनेट होती है भागीरथी से, ठीक है, फ्रॉम गौमुख। गंगोत्री ग्लेशियर है, याद रखिएगा, गंगोत्री वो ग्लेशियर है, और ओरिजिनेट एज भागीरथी। भागीरथी इसका नाम है एज जब ये ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद उत्तरकाशी, यानी कि आपका जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वहाँ से फ्लो करते हुए ये जो है वो 7000, जो ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, ये 7010 मीटर की हाइट पर है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गंगा जो है वो एज अ भागीरथी एंटर करती है। तो हम ये इस डायग्राम के थ्रू जो है कोशिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये, तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये आपका ऊपर से अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम याद रखना, सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से ये अलकनंदा, और इधर से धौली गंगा, ये हेमकुंड साहिब जो है वो धौली गंगा के ऊपर आता है, ध्यान रखिएगा, धौली गंगा के किनारे है ये दोनों मिलते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये पंच प्रयाग है जो गंगा के इनिशियल स्टेजेस के साथ लिंक अप कर रहे हैं उत्तराखंड और यूपी में। सतोपंथ ग्लेशियर से सबसे पहले निकली अलकनंदा। अलकनंदा के साइड पे यहाँ पर आपको मिलेगा बद्रीनाथ। याद रखना, बद्रीनाथ अगर आपको क्वेश्चन में आता है कौन सी रिवर पर है, तो इट इज़ इन अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा धौलीगंगा मिलकर, ठीक है, ये आगे चलती है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर नंद प्रयाग आता है, जहाँ पर जो है वो नंदाकिनी, एक और सहायक नदी जो है वो अलकनंदा को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। तो सबसे पहले हो गया विष्णु प्रयाग, फिर हो गया नंद प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा में एक और सहायक नदी आती है, वो है पिंडारी नदी, ठीक है। यहाँ ये जो है वो कर्ण प्रयाग पर जो है ये ज्वाइन करती है। उसके बाद अलकनंदा, ठीक है, और यहाँ से आती है मंदाकिनी, ये दोनों ज्वाइन करते हैं, ये हो गया रुद्रप्रयाग पे। तो कर्ण प्रयाग हो गया, फिर हो गया रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद यहाँ से ये भागीरथी, और ये यहाँ से अलकनंदा, ये दोनों मिलती है देवप्रयाग पे, देवप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ से आपका ऋषिकेश और हरिद्वार, इसके बाद नीचे आता है। फिर फाइनली जहाँ पर जो है वो गंगा और यमुना दोनों मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों नदियाँ मिलती हैं आपस में, उसको क्या कहते हैं? अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, प्रयागराज। तो ये जो पॉइंट है वो प्रयागराज। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और फिर प्रयागराज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पे इसको आगे भी लिख रखा है कि धौली गंगा और अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग पे मिलती है। देन उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग, और जो नंदाकिनी है ये त्रिशूल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद अलकनंद और पिंडारी ये दोनों आपस में मिलती हैं, दैट इज़ योर कर्ण प्रयाग। उसके बाद अलकनंद और मंदाकिनी
रुद्रप्रयाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रयाग जो है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से मेंशन भी किए हैं डायग्राम में, और इजी हो जाएगा। देखो, अलकनंदा, केदारनाथ ऊपर से और बद्रीनाथ, धौलीगंगा मीट करती है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, और फिर उसके बाद आपका प्रयागराज। भागीरथी और मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बनाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये गंगा रिवर सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये ईस्ट वाली साइड हो गई और ये वेस्ट वाली साइड। वो रिवर्स का पूछता है कि ईस्ट से वेस्ट कौन सी है, या वेस्ट टू ईस्ट, या कौन सी नदी जो है वो डायरेक्ट जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है, कौन सी सहायक नदी है। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, ये महानंदा हो गई, उसके बाद कोसी, ठीक है, फिर कोसी के बाद गंडक, फिर घाघरा, फिर गोमती। ये सीक्वेंस है, ये अभी आपको आगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। देखिए, तो गंगा नदी ऐसे ब्लैक ब्लैक हेड में आपकी गंगा नदी है, और सबसे पहले इधर जो है वो कौन सी है, महानंदा नदी है। देन उसके बाद आपका कोसी नदी ज्वाइन करती है, और ये कोसी की सहायक नदियाँ हैं कुछ। उसके बाद गंडक, देन फिर घाघरा, ठीक है, गंडक, घाघरा, फिर गोमती। ये देखिए, गोमती यहाँ से आती है, और गोमती की भी जो है वो साल आगे ट्रिब्यूटरी हो गई, और गोमती के किनारे जो है वो वाराणसी, यहाँ पर देखिए इस तरह से, और फिर इलाहाबाद जो यहाँ पर गंगा और यमुना मिलती है। और सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो गंगा की, वो है यमुना रिवर, और यमुना नदी के किनारे जो है वो हमारा दिल्ली और आगरा, याद रखिएगा, है। इसके बाद यमुना की सहायक नदियाँ हम यहीं पर देख लेते हैं। तो देखिए, ये चंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चंबल, चंबल के डाकू के लिए चंबल, चंबल जो है वो बहुत फेमस है रीजन। उसके बाद चंबल की जो है वो बानस एक ट्रिब्यूटरी, और काली सिंध और पार्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा कि बानस, काली सिंध और पार्वती, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, चंबल की। और उसके बाद चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है, यमुना की। सिंध भी जो है वो किसकी है, काली सिंध जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और सिंध जो है वो किसकी है, यमुना की। उसके बाद बेतवा आती है ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना की। देन उसके बाद केन। तो केन, बेतवा और चंबल, ये और सिंध, ये चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना की। और उसके बाद टॉन्स भी एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये पांच याद रखना, टॉन्स, केन, ठीक है, सिंध, बेतवा और चंबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चंबल, बेतवा, ये जो है ना, बेतवा ये तो आपका मध्य प्रदेश से राइज करती है। उसके बाद सोन, सोन निकलती है अमरकंटक से, याद रखिएगा। और ये भी जो है वो किसकी सहायक नदी है, आपकी गंगा की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दामोदर, यहाँ पर देखिए दामोदर, ये आगे नेक्स्ट में ज्वाइन करती है दामोदर, जो है वो दामोदर सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये ज्वाइन करती है गंगा को वेस्ट बंगाल में। और ये सोरो ऑफ इंडिया भी है, याद रखिएगा। और मैंने सोरो ऑफ बिहार बताई थी, वो कौन सी नदी है, कोसी। कोसी। कोसी नदी। कोसी। हाँ, तो कोसी नदी है जो सोरो ऑफ बिहार है। उसके अलकनंदा एंड भागीरथी जो है वो देवप्रयाग पे मिलती है, और गंगा और यमुना फिर प्रयागराज पे। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे की फैक्ट्स की गंगा गंगा के रिगार्डिंग जो है वो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत गंगा जो है वो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेड रिवर में से एक है, इवन वर्ल्ड में से एक है। तो अब पोल्यूटेड है तो कुछ इनिशिएटिव सरकार ने लिए। तो याद रखिएगा, नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये 2011 में लॉन्च किया गया था। और गंगा में डॉल्फिन मिलती है, गैंगेटिक डॉल्फिन, उसका IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस कोई बता सकता है कि कंजर्वेशन स्टेटस क्या है गंगेटिक डॉल्फिन का। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक स्टेटस प्रोवाइड करता है स्पीशीज़ को। तो गैंगेटिक डॉल्फिन का स्टेटस क्या है, कोई बता सकता है? वल्नरेबल। वल्नरेबल, कौन बताएगा? एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड। अभी एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है?
दोनों में से कोई एक। जो हम एंडेंजर्ड है। जो आंसर हम गलत देते हैं वो हमेशा याद रहता है, तो याद रखिएगा जो गैंगटिक डॉल्फिन है, गंगा, जो इसको हम कह सकते हैं, और ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है गैंगटिक डॉल्फिन, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो डॉल्फिन, वो भी गंगा नदी वाली जो डॉल्फिन है, उसका जो आयुसिन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, एंडेंजर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ में ये भी याद रखना कि इसको जो एंडेंजर्ड स्टेटस जो है वो 1996 में मिला है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। बेसिन की अगर हम बात करें गंगा नदी के, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। सहायक नदियां देखो, आपको आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीस्ता सबसे इधर, देन महानंदा, उसके बाद कोसी के ऊपर से नदी आती है, और कोसी की जो सहायक नदी है वो है अरुण। फिर गंडक, घाघरा, गोमती, काली नदी, रामगंगा और गंगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। और देखिए क्वेश्चन एक बार इस तरह से भी आ रखा है कि जो सोन है वो घाघरा और गंडक के बीच में जो है वो ज्वाइन करती है, यहाँ याद रखिएगा इधर, इस तरह से। और दामोदर इस तरह से वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिवर की अगर हम बात करेंगे तो वो है यमुना नदी, 1380 किलोमीटर की लेंथ है, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। यमुनोत्री ग्लेशियर जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है ये। और उसके बाद जो है यहाँ पर टॉन नदी जो है वो उत्तराखंड में ज्वाइन करती है मसूरी रेंज से निकलकर। उसके बाद ये प्लेन में एंटर करती है, और फिर बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, यूपी एंड हरियाणा, सबसे पहले तो ध्यान रखना। और उसके बाद दिल्ली से पास होती हुई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये ज्वाइन करती है गंगा को इलाहाबाद में। और ये भी पोल्यूटेड रिवर में से एक है। और अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और मैंने थोड़ा डायग्राम भी बनाया है इसका, वैसे ऊपर भी क्लियर कर दिया था आपको। तो इस तरह से देखिए, यमुना नदी, दिल्ली सबसे पहले आता है, देन आगरा, फिर चंबल, बेतवा, काली सिंध, और यहाँ पर चंबल नदी के साइड पे आता है कोटा। कोटा जो फेमस है, कोचिंग हब है आईआईटी वालों के लिए, इस तरह से। उसके बाद ऊपर से गंगा आती है और ये इलाहाबाद में मिलती है, केन, बेतवा, सिंध, और भोपाल यहाँ पर है, और देन काली सिंध के अराउंड यहाँ पर है इंदौर। अब आप देखिए कि ये भोपाल और इंदौर तक जो है ये नदियाँ जो है वो वहाँ से आती है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो विंध्याचल रेंज मिलेगी। तो याद रखिएगा ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, विंध्या से, विंध्याचल रेंज से। अदर इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा माना जाता था कि जो यमुना नदी है वैदिक पीरियड में वो फ्लो करती थी कहाँ कहाँ को, उसका बहाव था राजस्थान की तरफ को, फिर वो राजस्थान से अरेबियन सी में गिरती थी। लेकिन कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, हम ये जानते हैं कि अर्थ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो यमुना नदी का जो बहाव वो इधर से शिफ्ट हो गया ईस्ट की तरफ को। उसके बाद चंबल नदी, एक एक नदी को अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मोहो कैंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहो कैंट जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और इंदौर जो है वो यहाँ पर इस सिटी के अराउंड में आता है। और मालवा प्लेट्यू, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको कैसे, किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं हम, कि चंबल नदी का जो ओरिजिन है वो मोहो कैंट से होता है, कहाँ पर, इंदौर रीजन में। और वो कहाँ पर है, मालवा प्लेट्यू, मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू में भी मोहो कैंट और इंदौर के अराउंड में। और ये सारा का सारा पार्ट जो है वो विंध्याचल रेंज का है। अब मैं जानना चाहूँगा कि विंध्याचल जो है वो ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन है। मैं ये बता चुका हूँ क्योंकि ऑलरेडी, तो ये जानना चाहूँगा कि जो विंध्याचल है वो ब्लॉक माउंटेन है या फोल्ड माउंटेन्स है, कौन बताएगा। मैं एक करवा चुका हूँ और मैंने कल भी बताया था ये। शिवाती मैम, रुडाली मैम, हिमांशु सर, ब्लॉक
ब्लॉक माउंटेन्स। तो याद रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन। हाँ, जो आपकी विंध्याचल है वो ब्लॉक माउंटेन्स आती है। उसके बाद चंबल नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है कि जो चंबल नदी है यहाँ पर जो है वो नेशनल चंबल सेंचुरी 1979 में जो है ये बनी है। और यहाँ पर जो है वो गंगेटिक डॉल्फिन भी मिलती है। चंबल नदी के लिए, चंबल नदी भी जो है वो आपका गंगेटिक डॉल्फिन के लिए फेमस है और इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे राम गंगा की। तो ओरिजिनेट इन द कुमायूं हिमालयाज। अभी हिमालयाज की डिवीज़न भी जो है वो इस तरह से हो रखी है कि ये आपका हिमाचल हिमालयाज या पंजाब हिमालयाज, देन उसके बाद आपका उत्तराखंड के हिमालयाज, फिर सेंट्रल हिमालयाज, देन उसके बाद सिक्किम हिमालयाज, फिर असम हिमालयाज। तो उत्तराखंड हिमालयाज को जो है वो कुमाऊं हिमालयाज भी कहते हैं, जहाँ से जो है वो आपकी राम गंगा ओरिजिनेट होती है। और इसका जो रीजन है वो अपोजिट टू कनौज है। उसके बाद शारदा रिवर ग्रेट हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। काला पानी, काला पानी याद रखना, काला पानी और लिपू लेक ये दोनों न्यूज़ में है। लिपू लेक पास और काला पानी उत्तराखंड में ये ओरिजिनेट होती है। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि नेपाल क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी में भी करंट बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। उसके बाद गोमती, गोमती इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सरयू रिवर, याद रखिएगा। और सरयू रिवर के किनारे एक सिटी है जो अभी न्यूज़ में है, वो कौन सी है? अयोध्या। 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 तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह से लिंक अप करके जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, घुमा फिरा कर पूछते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कत्यार वैली, जो एक गोमती नदी है, कत्यार वैली बनाती है उत्तराखंड में, जो बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है ये वैली। उसके बाद करनाली नदी, ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है और इसको घाघरा नदी भी कहते हैं। इसको करनाली जो है वो नेपाल में कहते हैं और घाघरा नदी जो है वो इंडिया में कहते हैं। ये एंटीसीडेंट रिवर है और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये गुरला मंदाता पीक से, नेपाल हिमालयाज में जो है वो आपका ये पीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये डीप गॉर्ज बनाती है हिमालयाज में। गॉर्ज क्या होते हैं? मैंने कल बताया था, गॉर्ज जो है वो डिपोजिशनल फीचर होता है या इरोजनल फीचर होता है। ये कटाव करने के लिए फेमस है या फिर वो इकट्ठा करते हैं, उस किसके लिए फेमस है ये गॉर्ज? इरोजनल या डिपोजिशनल? डिपोजिशन। कैसे डिपोजिशनल? मैंने कल बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया था इसको। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये दो पहाड़ है, ठीक है। अभी ये पहाड़ का एंड पॉइंट है बिल्कुल। अब ये सीधे पहाड़ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम गॉर्ज को समझ रहे हैं, हालांकि पहाड़ जो है वो इस तरह से होते हैं। अब इसके बीच में भी ये पहाड़ इस तरह से, पहले तो ये बिल्कुल इस तरह से जुड़ेंगे, लेकिन जब नदियाँ पानी को काटती रहेगी, पानी जो है वो पहाड़ों को काटता रहेगा, तो वो इस तरह से वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे। अब समझो ये सीधे होकर यहाँ से यहाँ तक भर गया पानी और फिर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये इस तरह से पहाड़ बन गए। तो ये वाला जो फीचर है ये इरोजनल फीचर है। और जब ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे, और फिर इसमें से पानी फ्लो कर रहा है दो पहाड़ों के बीच में सीधे सीधे से, देन उसको बोलते हैं गॉर्ज। तो ये इरोजनल फीचर है, डिपोजिशनल नहीं। सरयू रिवर का मैंने आपको बता दिया कि अयोध्या जो है सिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये पूछा, अब ये 100% पूछने के चांसेस हो जाएंगे इसके। उसके बाद रिवर गंडक। तो गंडक जो है वो नेपाल हिमालय से राइज करती है, याद रखिएगा। और कहाँ पर भी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा एंड माउंट एवरेस्ट, ये तीन जो चोटियाँ हैं, तीन जो पीक्स है, इनके बीच से ये राइज करती है। जैसे इस साइड पे अगर माउंट एवरेस्ट है, देन फिर यहाँ पर अन्नपूर्णा है और यहाँ पर धौलागिरी। तो इस तरह से अलग अलग से रीजन से निकल कर जो है ओरिजिनेट होती है और उसके बाद एंटर करती है प्लेन्स में। और जो हमारा चंपारण है बिहार में, वहाँ ये प्लेन में एंटर करती है। चंपारण सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ है, कोई बताएगा? 17। 1917। 1917 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद कोसी नदी, कोसी सौरफ बिहार इसको कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर है, ये भी हिमालय के ओरिजिन से पहले से है और इसकी जो सहायक नदी है वो है अरुण। देन उसके बाद आता है तीस्ता।
तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, याद रखिएगा। ये राइज करती है कंचनजंगा से, और कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ये किस किस कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाती है, मतलब इंडिया और किसके बीच में बॉर्डर बनता है कंचनजंगा से? मैं नेपाल सर, नेपाल में। हाँ जी, तो कंचनजंगा जो है वो नेपाल वाली साइड में है, सिक्किम में, याद रखेगा। उसके बाद है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है लास्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था महानंदा क्या है, लास्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये राइज करती है दार्जिलिंग हिल्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। और उसके बाद ये द्वार रीजन बनाती है वेस्ट बंगाल में। द्वार जो है वो फर्टाइल रीजन होता है, अपोजिट टू द तराई। नॉर्थ में तराई होता है अगर, तो ईस्ट में जो है वो द्वार होते हैं, और गंगा को ज्वाइन करती है। शार्प कर्व होते हैं इसके, ये महानंदा बहुत तेज निकलते हैं ऊपर से, इस तरह से शार्प कर्व बनाती है बहुत। सोन, अब हम बात करेंगे इसकी सोन नदी की। तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। और सोन नदी पर जो है वो वाटरफॉल बनते हैं। अब देखिए प्लेट्यू से, जब प्लेट्यू क्या होता है, हार्ड रॉक का बना होता है प्लेट्यू, तो वहाँ पर वाटरफॉल्स होते हैं बड़े बड़े। तो सिमिलर सेम क्या है कि सोन नदी जो है वो वाटरफॉल्स बनाती है प्लेट्यू में, अमरकंटक प्लेट्यू अगर हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से। और फिर बिहार में जो है ये गंगा को ज्वाइन करती है। दामोदर नदी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद ये वेस्ट से ईस्ट में फ्लो करती है। आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कौन सी नदी जो है वो वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, और हिमाचल में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। और हुगली नदी को ज्वाइन करती है कोलकाता में। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये, और लार्जेस्ट रिवर है भारत की। लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट। यहाँ पर जो इसमें जो है नदी में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये? मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती है, और जहाँ से ओरिजिनेट होती है उस ग्लेशियर का नाम है अंगसी ग्लेशियर, ये ध्यान रखिएगा। और सैंगपो इसको तिब्बत में कहते हैं, और दिहांग जॉर्ज बनाती है ये अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया में जो है वो ब्रह्मपुत्र को किस नदी के नाम से जाना जाता है, या अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जो है वो इसको जानते हैं, कोई बता सकता है? पद्मा। पद्मा ब्रह्मपुत्र में, उस वहाँ पे बांग्लादेश में कहते हैं। दिहांग रिवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो दिहांग कहते हैं इसको, और जमुना जो है वो बंगाल में कहते हैं, और सोरोफ बांग्लादेश और आसाम, बहुत फ्लड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बांग्लादेश नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम क्या है? मैंने कल भी बताया था, और आज जल्दी जल्दी बताइए मुझे कि उस आइलैंड का नाम क्या है। सर मंजुल। माजुली। मजूली, मजूली आइलैंड, याद रखिएगा। और ये मजूली इतना बड़ा जैसे। आइलैंड है कि खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट है। और गंगा नदी को जो है वो पद्मा कहते हैं ब्रह्मपुत्र में, ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश में जो है वो गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। और जमुना और पद्मा जो है टुगेदर, ये जमुना और पद्मा टुगेदर फॉर्म्ड करती है मेघना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश में गंगा रिवर एंटर करती है, उसके बाद जो है वो जमुना और पद्मा, ये जब दोनों मिलती है आपस में, तो ये मेघना नदी बनाती है। सो ये रहा हमारा पूरा का पूरा मैप, ठीक है, जो किसका है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। तो याद रखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इस तरह से लोहित नदी, ठीक है, उसके बाद दिबांग, सबसे इधर है लोहित, फिर है दिबांग, फिर आई यहाँ से इस तरह से ये आपकी दिहांग रिवर, यानी कि सैंगपो या फिर ब्रह्मपुत्र, फिर ये एंटर होती है इस तरह से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर यहाँ पर जो है वो सुवर्णश्री ज्वाइन करती है, जो कि बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? भूटान और अरुणाचल प्रदेश। देन उसके बाद जो है यहाँ से ये फिर उसके बाद अगेन इधर फ्लो करते हुए आपका गुवाहाटी रीजन को क्रॉस करके ऊपर से मानस आती है। देन उसके बाद इधर क्रॉस कर जाती है, और फिर उसके बाद आप यहाँ से देखते हो धुबरी रिवर, और फिर तीस्ता नदी, फिर फाइनली ये बांग्लादेश इधर एंटर करती है।
नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ट्रिब्यूटरीज, और ये जो है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनको याद करना ही पड़ेगा। कोई अगर आप ट्रिक्स बना सकते हो तो ट्रिक्स, मैं ट्रिक्स में बिलीव बहुत कम करता हूँ, ठीक है। आप हमारे एमसीक्यूज़ में भी इनको प्रैक्टिस करते हो, मैं डेली एमसीक्यूज़ डालता हूँ टेलीग्राम पे, और रिवर्स के रिगार्डिंग ही आजकल चले हैं। 5 एमसीक्यूज़ का टारगेट होता है मेरा रोज़ का, अगर आप रोज़ के रोज़ 5-5 एमसीक्यूज़ कर रहे हो तो आपको हेल्प रहेगी उसमें। उसके बाद अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो रंगित, याद रखिएगा रंगित, ये जो है वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, और ये फॉर्म्ड लार्ज नंबर ऑफ रैपिड, ये याद रखिएगा। ये रंजित जो नदी है ये रैपिड बनाती है। रैपिड क्या होते हैं? मुहाने, इस तरह से। अब देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ इन शॉर्ट, अगर यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये सिंपल एक पहाड़ है जहाँ से नदी ओरिजिनेट हो रही है, पहले ये सिंपल पहाड़ इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो नदी बह रही है। अब होगा क्या कि मान लीजिए इस में जो है वो बड़े बड़े पत्थर हैं। अब ये पत्थर, अब पानी जब इन पत्थरों में से इस तरह से जब निकलेगा तो ये इस तरह से पानी जो है वो पत्थर से टकराकर ऊपर ऊपर को उछलता है। तो ये जो पानी इस तरह से ऊपर को उछल रहा है इसको बोलते हैं रैपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रंजित रिवर बनाती है, और ये काफ़ी बार जो है वो पूछा भी गया है। संकोश नदी की अगर हम बात करें तो मेन रिवर ऑफ भूटान, भूटान से फ्लो करती है और बाउंड्री बनाती है भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, याद रखिएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र को ये ज्वाइन करती है, और संकोश नदी जो है इस तरह से, देखो ये अगर ब्रह्मपुत्र है, इधर से संकोश आई, तो ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये होता है ईस्टर्न द्वार, ये होता है वेस्टर्न द्वार, और बहुत फर्टाइल रीजन होता है ये द्वार। ये द्वार रीजन जो है, मैंने आपको बताया कि अपोजिट टू जहाँ पर, जैसा हमारे यहाँ पर तराई रीजन है शिवालिक के में, सेम एज इट इज़ यहाँ पर जो है वो शिवालिक नहीं होती है और तराई रीजन नहीं होता है, यहाँ पर द्वार होते हैं। ये डिपोजिशनल फीचर है, याद रखिएगा। द्वार जो होते हैं वो डिपोजिशनल फीचर्स है। जैसे ऊपर से नदियों का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो फॉल्ट जो बने थे फिर उनको भर दिया, उनको भरने की बाद जो है वो यहाँ पर प्लेन एरिया बना है, इसको बोलते हैं द्वार। और आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी ये बाउंड्री बनाती है। देन उसके बाद मानस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसको भी एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, और ये राइज करती है तिब्बत में, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र को ये ज्वाइन करती है। सुवर्णश्री बहुत इंपॉर्टेंट है, संकोश और सुवर्णश्री दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, राइज होती है मेरी हिल्स फ्रॉम द अबोर हिल्स। मेरी हिल्स याद रखिएगा, ये सेपरेट करती है मेरी हिल्स और अबोर हिल्स को, और सुवर्णश्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धनश्री, ये नागा हिल्स में राइज करती है और जॉइन ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट रिवर्स अगर हम बात करें, अदर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो मणिपुर नदी है, ये ड्रेन विया लोकतक लेक, ये लोकतक लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये कहाँ पर है आपकी, मणिपुर में है, और उसके बाद ये ज्वाइन करती है चिंदविन वैली को। और ये जो ट्रिब्यूटरी है ये इरावदी की ट्रिब्यूटरी है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है मणिपुर जो रिवर है वो किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा इरावदी जो नदी है उसकी सहायक नदी है, ये म्यांमार में फ्लो करती है। और कलादान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलादान सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मणिपुर और मिजोरम में ड्रेन करती है ये। और कलादान लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार शुरू किया गया, और इसके रिगार्डिंग जो है वो ऑपरेशन सनराइज जो है वो हमारी एयरफोर्स ने लॉन्च भी किया था। तो याद रखिएगा, मैं आपको 3-4 फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो हो गया ऑपरेशन सनराइज, और दूसरा उसके बाद हो गया कलादान प्रोजेक्ट। बराक जो रिवर है ये राइज करती है